आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊँ उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहिक्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। छोड़ दिया गया, लेकिन कितना मन पे संयम था, कितना वाणी पे संयम था। इतनी आपत्ति काल में सीता कहती है कि मेरे पति देव से निवेदन कर देना कि मुझे छोड़ दिया लोकापवाद के भय से, धर्म को मत छोड़ देना। ऐसी किसी में हो सकती है? इतना सब्र किसी में हो सकता है? अंजना के पति ने बेगुनाह अंजना को 22 वर्षों तक मानसिक बहुत यातनाएं दी। मानसिक रूप से आदमी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन आप सोचिए वो पति ने पैर भी मार दिया तो कहती है कम से कम आज आपने बोला तो। ये सिर्फ जैन शासन की सतियों के पास इतनी सब्र होती है, क्योंकि उन्हें संयम के संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। आप तो रोज पढ़ लेते हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करूं। यदि तुम्हें ईर्षा नहीं हो तो तुम्हें मन का संयम। ध्यान रखना, पंचेंद्रिय मन बस करो। इंद्रिय का मतलब आप स्पर्शन इंद्रिय के लिए कम से कम ऐसी चीजों को मत लाइए जिसमें जीव घात होता हो। उन कपड़ों को बच्चों को मत पहनाइए जो भी जीव हिंसा के द्वारा बनते हैं। किसी के लाल को हलाल करके तुम अपने लाल को खुशहाल नहीं रख सकते। ध्यान रखना, आप अपने सौंदर्य प्रसाधनों में उन चीजों को मत लगाइए जिनके कारण कितनी भी आपको ब्यूटी दे, कितनी भी आपका सौंदर्य बढ़ाए, लोग कहते हैं हम थोड़ी ना, हमारे कारण थोड़ी, वो तो बन रही है चीजें। नहीं, हम उस गिलहरी की तरह भावना भाएं जिसने कहा था कि मैं भले पानी, मेरी पानी से पूछ से 1 बूंद 2 बूंद पानी आता है, बुझेगी नहीं आग, लेकिन कम से कम मैं जलाने वालों में
नहीं बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। हम 5 लोग यदि बंद कर देते तो एक जानवर की जान बचती। परफ्यूम जो आप लगाते हैं, आपने सोचा कितना तड़फा तड़फा के उन जीवों को मारा जाता है। आप लोग कभी एक आध बार सिर्फ इतना ही करना, मंदिर आते हो उन जानवरों की वीडियो देखा करो, कितना तड़फा तड़फा कर मारा जाता है। आपकी देखने के लिए आप क्या देखते हो सोचो। हमारी चक्षु इंद्रियां 24 घंटे में से जो सीरियल गंदे, जो काम भावुकता को, कामनाओं को प्रबल करते हो, ऐसे सीरियल यदि तुम्हारे बच्चे देखते हैं तो 60 वर्ष तक कम से कम वो 1.5 लाख बार ऐसे सीरियल देख लेते हैं। और फिर एक आध बार हत्या कर दें तो क्या बड़ी बात है, खुद की सुसाइड कर लें तो क्या बड़ी बात है। आप सुबह उठकर पेस्ट करते हो, आपने सोचा जो कोलगेट आदि उनमें क्या डलता है अंदर। हाँ, जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। आप सुबह उठ उठ के पेस्ट करके और वो भी थूक देते हो। एक आदमी यदि 60 साल जीता है और 8 साल की उम्र से 60 साल तक पेस्ट करे तो 1,72,000 का पेस्ट में एक व्यक्ति का खर्चा है। हिसाब लगा लेना, हमारा इतना पैसा सौंदर्य प्रसाधनों पर, एक एक चीज का मैंने बताया, एक चीज का बताया। आप क्रीम पाउडर सब लगाओ तो कम से कम 12 लाख रुपए का खर्चा है 60 साल तक। अरे 12 लाख रुपए तुम बचा लो और कोई बात नहीं। हमारी महिलाएं बहुत सुंदर लगती थी, तो 5 इंद्रियों को बस में करना है हमें। भोग करो। आपको ये नहीं कहती कि गृहस्थी में रहकर आप त्याग कर दो, मेरा तो त्याग कराने का त्याग है। मैं किसी को कोई कितना भी कहे मैं त्याग नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे जब 3 दिन के आलू को छोड़ने को कहा था तो मैं चौके से बाहर निकल गई थी, और जब लास्ट में मुझे छुड़वाया गया तो मैंने 3 दिन गुस्से में खाना नहीं खाया। मैंने कहा तुमने क्यों छुड़वाया हमको, हमें नहीं छोड़ना था। और गुस्से में तो मैं जानती हूँ कि जब समझ में आ जाएगा तो दुनिया छूट जाएगी। बाद में लोगों ने 3 साल मनाया तो वापस जाने का नहीं सोचा, लेकिन शुरू में क्रोध में छोड़ दिया था। मुझे इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था कि घर के लोग भी चिंतित थे कि ये कैसे कहीं सेट होगी मुझे, क्योंकि लाड़ प्यार का परिणाम है। आपको क्यों बताती हूँ, ज्यादा लाड़ प्यार में रखा जाए तो ऐसा हो जाता है। हमारे मुंह पे गांव के लोग कह देते थे, अरे ये 8 दिन में नहीं आ जाए तो कह देना, इन जैसी वहां कहाँ रहेंगी। लेकिन एक दृढ़ संकल्प आ जाए फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं डाल सकती है। और आपको इसलिए कहा कि 5 इंद्रिय और मन को बस में करो। अभी कभी मान लो विपरीत परिस्थितियां मिलती हैं तो सोचो नरकों में तो कितनी विपरीतता सही है। एक राजा की सेज लगाता था, एक नौकर फूलों से सजाता था, लेकिन एक दिन राजा, उसने सोचा राजा तो रोज सोता है, 2 मिनट को मैं लेट कर देखूं, और अच्छी सेज थी, उसे नींद आ गई। और इतने में राजा आ गया। राजा ने उसे बहुत कोड़े पिटवाए, बहुत पिटवाया, और वो हंस रहा था। राजा बोले हंस क्यों रहा है? कहने लगे मैं एक दिन सोया तो राजन तुम मुझे कोड़े पिटवा रहे, तुम रोज सोते, तुम कितने पिटे जाओगे, तुम कितने पिटोगे? मैं आपसे ये नहीं कहती कि आपको संसार के भोग मिले हैं, मत भोगो, लेकिन कम से कम स्पर्शन इंद्री का थोड़ा सा संयम रखो। डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, पैसा भी दे आते हो, अपना खून तक दे आते हो उसे, और क्या करते हो, जो कह दे शुगर है तो पूछते हो कि काहे की शुगर है, तुमने क्यों बताई? तुम उसे खून देकर आते हो, जो बताता है कि बीपी हाई है, शुगर है, जो भी, तो आपको जो परहेज बताता है वहां करके आते हो। हमारे आचार्य कहते हैं कि 6 रसों का त्याग करो, शरीर का बैलेंस अपने आप अच्छा बना रहेगा। देखो मानसिक रोग पहले होते हैं, शारीरिक रोग बाद में होते हैं। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती।
लोग कहते हैं शारीरिक पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। अरे शारीरिक पीड़ा हो तो भी कोई आत्मघात नहीं करता है, लेकिन मानसिक यातनाएं हो तो लोग आत्महत्या कर लेते। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम पापों की हत्या करेंगे, क्योंकि हम जिन कर्मों ने हमें, जिन वासनाओं ने हमें बसने नहीं दिया आज तक अपनी बस्ती में। अपनी बस्ती कौन सी है? मोक्ष। तो आप 5 इंद्रिय और मन को वश में करेंगे और 5 स्थावर और त्रस हिंसा का त्याग करेंगे, क्योंकि 6 काय के जीवों का रक्षण करना है। कि यदि हम व्यर्थ में बहुत लॉन बगीचा नहीं लगवाएंगे, ताकि रोज हर 3-4 दिन में उनकी 10 दिन में कटिंग कराओ। सोचो उसमें कितने त्रस्त जीव हैं, तुम्हें जाना तक नहीं उस लॉन में, लेकिन नहीं अच्छी लगेगी। कभी चले जाएंगे, आपके कोई हाथ पैर काटे तो कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, स्पर्शन इंद्री के लिए, रसना इंद्री के लिए कभी आपने सोचा जो चीजें आपको चाट पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, बाजार की कुछ भी चीजें अच्छी लगती हैं, उनमें यदि झांक कर देखोगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। गर्मी के दिन है और किसी लेबर को पसीना आ रहा है तो वो हाथ धोएगा क्या? मैंने कई बार देखा है, सर्दी के दिन हो, साफ करके बढ़िया उसमें मोन डल जाता है, आप बड़े स्वाद से खाते हो। नाली का पाइप किधर से निकलता है? नल का पाइप नालियों के पास से गुजरता है, और कहीं लीकेज हो तो पानी बड़ा स्वाद आता है। माता जी नल का पानी मुंह चढ़ाए ना, हमने कहा नहीं नल का नहीं, नाली का पानी मुंह चढ़ाए। और फिर कहते हो माता जी फिल्टर का सारे तत्व तो निकल गए, फिल्टर में बचा क्या तुम्हारे पास? हमें शरीर को जो तत्व देते थे, अब एसी में बैठ जाते हैं अपन। लेकिन आजकल घर ऐसे होने लगे, वातावरण ऐसा होने लगा, सबके घर एसी चलते हैं, तो इतनी गर्मी हो गई, इतनी वाहन, उनका प्रदूषण हो गया। आज हम अच्छे वातावरण में नहीं जी रहे। तो ध्यान रखना, घ्राण इंद्री के कारण हमने कहा जो आपकी सुगंधित के लिए जो जीवों को मारा जाता है उसको एक बार देख लोगे तो मेरी गारंटी उसको कभी तुम उपयोग नहीं करोगे। जो कुछ छोड़ता है उसे कुछ मिलता है, जो कुछ कुछ छोड़ता है उसे कुछ कुछ मिलता है, जो सब कुछ छोड़ता है उसे सब कुछ मिलता है। तो मैंने कहा कि हम बेचारे नहीं हैं, आपकी मर्जी नहीं हो तो जिंदगी भर उसी कबूतर खाने में रहना पड़ेगा आपको। हमारी मर्जी नहीं हो तो हम दूसरे दिन चले जाएं आपके गांव से। तो ध्यान रखना, संयमी जाता है तो चंदन से जलाया जाता है, संयमी जाता है तो महोत्सव पूर्वक जाता है। उसके पीछे उसकी गर्दन ये कहती तुम भी मेरे पीछे पीछे आना, और असंयमी की गर्दन लेटने के कारण कहता है कि मैं ऐसी गलती करते किए जा रहा हूँ, तू मेरी जैसी गलती करके मत जाना। तो आज सबको यही आशीर्वाद है, जिस बिन नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, करो जस आयु जब मुख बीच में। क्या पता मौत कब आकर सब कुछ छीन ले। और देवता संयम के कारण इस मनुष्य गति को पाने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। तो घर में भी अपने मन को प्रशस्त रखो। यदि विपरीत परिस्थितियां हैं तो सोचो मेरी परीक्षा की घड़ी है। परमात्मा आप पर पत्थर पड़े थे तब भी आप विचलित नहीं हुए थे। मुझ पर 2-4 बातों के प्रहार होंगे तो मैं मजबूत निकलूंगा। आप मुझे कायर मत समझना, मैं कर्मों पर विजय पाकर आपकी तरह आपके बगल में विराजमान होऊंगा। यही पुरुषार्थ हमारा और आप सबका हो, और एक दिन हम भी संयम में धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने सामयिक और छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि आदि संयम को पाकर एक दिन यथाख्यात संयम को पाकर वास्तव में परमात्मा बने। आप सबको मेरा यही शुभाशीष। तो आप लोग सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।